नमस्कार। उभरता झारखंड के आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरा विश्व जो है चिंता कर रहा है जलवायु परिवर्तन पे और इसके दुष्परिणामों पे, और इन तमाम चीज़ों का हमारे मानव जीवन पे काफ़ी खासा प्रभाव पड़ा है नकारात्मक रूप से। अगर इसको अभी तक हम लोगों ने समझा नहीं है कि कैसे जलवायु को या मौसम को या आसपास का जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको कैसे हम बना कर रखें। तो इन तमाम तरह की जो दुश्वारियाँ हैं, जो दुष्परिणाम हैं, उनको देखते हुए सरकार भी काफ़ी चिंतित है। कई तरह के कार्यक्रम चला रही है और उसी के तहत एक कार्यक्रम है कि जलवायु आधारित कृषि ये जो है राष्ट्रीय पहल है निकरा, उसके तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि जो गांव के स्तर पे हैं, जो उपलब्ध संसाधन हैं, उनको कैसे बैलेंस वे में यूज़ करें। तो अभी आज हम इस कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं गुमला जिले के घाघरी ब्लॉक में, और ये जो सड़क देख रहे हैं आप सामने, ये गुनिया गाँव जाती है और इसी रास्ते में भी चलेंगे और उस गांव में देखने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो निकरा प्रोजेक्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसका क्या सकारात्मक परिणाम निकल कर आया है। तो आप बने रहें मेरे साथ और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जाने कि इसका पहल का क्या असर पड़ा। प्रायः देश के हर क्षेत्र में कृषि मौसम पर ही निर्भर करती है। झारखंड प्रदेश भी इससे जरा भी अछूता नहीं। फसलों की पैदावार मौसम के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। मौसम को बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु मौसम आधारित खेती कर हम फसलों की पैदावार जरूर बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्ष 2011 में नीकरा परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से शुरू की गई थी। नीकरा यानी कि नेशनल इनोवेशन ऑफ क्लाइमेट रिलेवेंट एग्रीकल्चर अर्थात जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार का क्रियान्वयन झारखंड के विभिन्न गांवों में कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से किया जा रहा है। इसी क्रम में गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के 3 गांवों गुनिया, बुरहू तथा बेलागाड़ा को मिलाकर नीकरा परियोजना के तहत कृषि के क्षेत्र में इन गांवों का उत्थान किया जा रहा है। यहाँ के लोगों को सिर्फ मौसम के आधार पर खेती करना ही नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि उन्हें नई तकनीक का इस्तेमाल कर पशुपालन भी सिखाई जा रही है। खेती में पानी की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ की नदी में बोरा बांध का निर्माण कराया जा रहा है। इस तरह की तकनीक आधारित कृषि से नीकरा किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य में सफल होता नजर आ रहा है। देखिए, मुख्य रूप से इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जिसे एक स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है कि 1 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि 10 कुंटल पर हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन घट रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इसको क्या किया कि ये गांव जब हमारा सेलेक्ट हो गया तो इसको हम लोग 4 पार्ट में लिए। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव प्रोडक्शन, और उसके बाद जो है हम कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत ये 4 हम लोग जो है मॉड्यूल को हम लोग लिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखे पहले कि यहाँ पानी कम होता था, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कम थी, जानवरों में बहुत सारी बीमारी आ जाती थी जिसके कारण बहुत सारा लॉसेस होता था। और मुख्य रूप से क्या था कि किसानों को जानकारी ही नहीं थी बहुत सारी चीज़ों को। तो जो हमारा 4 मॉड्यूल था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ने हम लोग बहुत सारा काम किया, जिसमें हम लोग आज बोरा बांध पे बैठे हुए हैं। तो क्या था कि नदी हमारी सूख जाती थी मार्च के बाद, तो हम लोग क्या किया कि कंटिन्यूसली जो है बोरा बांध बनाते बनाते जो है सीरीज बोरा बांध बनाना शुरू किए। तो उससे क्या है कि बीच बीच में पानी लाखों लाख लीटर रुकने के कारण क्या हुआ कि सराउंडिंग में जो हमारा कुआं सूख जाता था उसका जो है वाटर लेवल बढ़ा। दूसरा क्या हुआ कि जब हमारा कई जगह पे, हमारा 5-6 जगह पे इस तरीके का जब हम बोरा बांध बनाए, 5-6 जगह पे हमारा पानी स्टोरेज हुआ। पानी स्टोरेज होने के साथ में जो हमारा अगल बगल में जो गेहूं लगा है, जो हम अभी बताए कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे 10 कुंटल प्रोडक्शन घटता है, तो हमारा जो सराउंडिंग का है तो 1 डिग्री टेम्परेचर ये मेंटेन कर रहा है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, मिलिंडा कंपनी की मदद से इस परियोजना के तहत सोलर पैनल की मदद से इन गांवों में बिजली भी पहुंचाई गई है। इससे यहाँ के किसानों को सिंचाई में काफी मदद मिल रही है। साथ ही साथ उन्हें प्रसंस्करण इकाई चलाने में भी सहूलियत हो रही है। मिलिंडा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो हमारे यहाँ जब बोरा बांध, सीरीज बोरा बांध को इनके अधिकारियों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है, तो उन्होंने सोलर पैनल यहाँ बैठाया। वो भी एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स ही है। तो जिसके कारण हमारा 320 हाउस होल्ड है, 320 घर है, 320 घर में आज फुली बिजली सोलर से जो है उपलब्ध है,
दूसरा जो हमारा एलाइड सेक्टर है, कृषि से संबंधित पूरा सिंचाई का साधन जो है वो हमारा सोलर पैनल से है। इसके साथ साथ में क्या है कि हमारा जैसे तेल का उत्पादन हो गया, आटा का हो गया, मतलब वैल्यू एड का जो वैल्यू चेन है उसके लिए भी सोलर पैनल से हमारे यहाँ काम चल रहा है मिलिंडा, हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट मिलिंडा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अब उन लोगों के साथ में जब इतना हो गया तो अब क्या है कि यहाँ पर जो बिजली कहीं कटौती होती थी, कुछ होता था, तार गिर गया, अब इस सारी परेशानियों से लोग मुक्त हैं। आज हमारे किसान आत्मनिर्भर हो गए हैं। उसी तरीके से हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में शॉर्ट ड्यूरेशन जो कम अवधि की फसलें हैं, कम अवधि की प्रजाति हैं, जो है पानी कम चाहिए, ऐसी फसलों का हम लोग यहाँ पर चयन करके यहाँ पर डिमांस्ट्रेशन के माध्यम से किसानों तक ले गए, जिनका आज प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ी, साथ साथ जो रिस्क है वो भी कम हुआ। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को ऐसी प्रजाति के बीज दिए जा रहे हैं जो कम पानी और कम अवधि में ज्यादा उपज दे पाएं। इसके साथ साथ लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनकी जमीन पर फलों के बगीचे भी लगाए गए हैं। इसी तरीके से हम लोग कुछ एरिया में प्लांटेशन, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होती है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जगह आम का पौधा लगाया गया है, डिमांस्ट्रेशन किया गया, अमरूद लगाया गया। इस तरीके से बहुत सारे लगभग 30-35 किसानों के यहाँ इस तरीके से एक्टिविटी चलाई जा रही। इसी के साथ में हमारा बहुत सारे एरिया में क्या था कि हमारा कुआं डिफंक्ट था, टूटा फूटा था, जो यूज में नहीं था, तो हम लोग नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत उसका भी रिनोवेट किए। सिंचाई के लिए पानी की समस्या को दूर करने के लिए कुओं का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। कई तालाब बनाए गए हैं और डोभों का निर्माण भी किया गया है। इससे गुनिया क्लस्टर के लोग पानी के प्रति आत्मनिर्भर हो गए हैं। इतना ही नहीं, पशुपालन में भी उन्हें इस परियोजना की तरफ से काफी सहूलियतें दी जा रही है। इसी के साथ हम लोग तालाब का निर्माण किए, तालाब का रिनोवेशन किए, जलकुंड का निर्माण कराए, डोभा का निर्माण कराए। इसके कारण हमारे आज इस एरिया के किसान जो हैं, हमारा गुनिया गांव के जो हमारा निकरा क्लस्टर गुनिया के लोग हैं, वो पानी के प्रति आत्मनिर्भर हो गए हैं। दूसरा, इसी तरीके से हमारा जो हमारे जानवर हैं, जो कई सारी बीमारियों के कारण मरते थे, किसानों को ये नहीं पता था टीकाकरण हम कब कराएं, कैसे कराएं, कहाँ से कराएं, तो इन सारी चीज़ हम लोग निकरा की तरफ से उनको उपलब्ध करा रहे हैं, सरकार के माध्यम से भी, और हम लोग खुद कर रहे हैं। निकरा के तहत लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए गुनिया क्लस्टर में सूकर पालन, बकरी पालन तथा बतख पालन आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा खेती के उत्पाद के मूल्यवर्धन के लिए यहाँ प्रसंस्करण इकाई भी लगाई जा रही है। अब इससे यहाँ के किसानों को अपने उत्पाद के प्रसंस्करण के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। निकरा के अंतर्गत तो यहाँ पर वो लाइवलीहुड का जो काम चल रहा है, पर निकरा में एक इंटरवेंशन ही डाला गया है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट का। उसमें डक फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग, इसका बढ़ावा किसानों को दिया जा रहा है। उसके तहत अपना इनकम बढ़ा रहे हैं। पहले यहाँ पर प्रॉब्लम मेनली रहती थी कि प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, किसान उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर पाते थे, जो मार्केट के लिए लेवल नहीं रहता उनके, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो अगर प्रोसेसिंग करने के बाद मटेरियल वो अपना इनकम बढ़ा रहे हैं वो बेच के। बेलगाड़ा ग्राम के किसान सोमरा उरांव बताते हैं कि निकरा से जुड़ने के पहले इनके गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन निकरा से जुड़ने के बाद यहाँ इस गांव में काफी विकास हुआ है। उस समय गांव का स्थिति तो बिल्कुल खराबे था। जब हम निकरा में जुड़े, वहाँ से हमको कुछ गाइडलाइन मिला, अपने भी हम इसमें माने कि काफ़ी खर्च किए हैं, उधर से भी कुछ खर्च मिला, कुछ अपने भी लगा के दोनों तरफ से मिला के हम किए, तो मेरा देखा देखी और कोई माने कि इसमें जुड़ गया है, इससे कुछ यहाँ विकास तो हो रहा है। ये बताते हैं कि पहले ये देशी नस्ल के सुकर पालन करते थे, जिसकी बढ़वार अच्छी नहीं थी, लेकिन निकरा से जुड़ने के बाद इन्होंने सुकर पालन के तकनीक में परिवर्तन किया। उन्होंने टीएनडी नस्ल के सूकरों का पालन शुरू किया। इसके बाद से इनकी आमदनी में इजाफा होता चला गया। तो थोड़ा सा पहले का था माने कि देसी हिसाब, इसमें अब काफ़ी परिवर्तन हो गया। जैसे पिगरी भी हैं दिए हम, इससे पहले हम टीएन छोटा वाला रखे देसी नस्ल का,
तो उससे मैंने कि ज़्यादा आय नहीं होने लगा, तो हम मैंने कि यही निकरा मैंने केबीके से जुड़ने के बाद में वो अपने बताए अटल जी थे और एक डॉक्टर साहब थे राहुल, उन्होंने हमको बुला के मैंने सजेशन दिया और मैंने बताया कि हम आपको ये मैंने कि TNT नस्ल दे रहे हैं, आप इसको पालिएगा, तो अगर पालिएगा तो देंगे बोले। तो हम कहे कि हम तो अपने इसका शौकीन हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने दिया, तब से अभी तक है हमारे पास। काफ़ी पिगरी से भी मैंने कि आसपास के लोग काफ़ी ले गए हमारे बच्चे। यहाँ के किसान नीकरा के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन पर अब मौसम आधारित खेती करते हैं। इसकी वजह से इनकी फसलों की पैदावार काफी बढ़ी है। अब इनका जीवन का स्तर भी बदला है। मौसम के अनुसार तो जैसे गाय बताते हैं ना जी, हम मैंने केबीके वाले, उसी अनुसार हम खेती करते हैं। जैसे अभी मौसम के आधारित बोले TC दिए और मैंने कि दूसरा फसल भी दिए थे, जैसे बताते हैं वैसे करते हैं और हो रहा है अच्छा। अपना देखा देखे और दूसरा कोई भी करते हैं। और आपके जीवन में क्या बदला पिछले जो 3-4 सालों का जो एक पूरा योजना चला, उसमें क्या कुछ बदलाव आया? इस योजना से जुड़ने से तो हमारा मैंने काफ़ी बदलाव हुआ, हर एक चीज़ में सहायता भी मिला और एक दूसरे से मेल मिला, पाने जाने उठने बैठने से भी कुछ दिमाग में आया कि हाँ ये अच्छा काम हो रहा है। हाँ, इस तरह का जगह जगह में बांध बनवाए गए हैं, मैंने डिग्गी भी खोदा गया है ज़मीन में, छोटा छोटा पानी बरसात का उसमें इकट्ठा हो, इस टाइप का काम किया गया है। इसी तरह से बरूदू ग्राम निवासी गोपाल गोप का कहना है कि पहले उन्हें खेती से फायदा नहीं होता था, लेकिन जब से वे भी निकरा से जुड़े तकनीक आधारित खेती करने लगे, तब से उन्हें काफी फायदा हो रहा है। पहले जो खेती होती थी उसमें हम लोग को फायदा नहीं होता था। पुराना ढंग से जो करते आ रहे थे उसी तरीक़ा से करते थे, तो कभी पैदा हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी बीमारी हुआ, वैसा दिक्कत होता था, मतलब इनकम बहुत कम होता था। लेकिन जब से निकरा परियोजना वाले आए और नया नया तकनीकी के बारे में बताए और सिंचाई के बारे में ड्रिप लगाया गया, निकरा के सहयोग से सरकार के तरफ से ड्रिप लगा, तो उससे पानी का भी बचत हुआ। पहले तो कुआं मेरे पास जो है उसमें पानी साल भर नहीं चलती थी, लेकिन अब है कि पानी का बचत भी हुआ, जिससे कि सालों भर पानी रह जाती है कुआं में, और आमदनी भी कुछ हुआ, फ़ायदा तो काफ़ी हुआ है, जिससे बाल बच्चों को पढ़ाने में या अपना रोजी रोटी में काफ़ी सुधार हुआ है। तकनीक में तो बदलाव किए, जैसे बीज हुआ, बीज उन्नत किस्म का बीज डाले, और तकनीक में हुआ कि उसमें ड्रिप से सिंचाई करते हैं, तो उससे पानी का बचत हुआ, तो यही सब फायदा हुआ। निकरा परियोजना से जुड़ने के बाद उन्होंने आम तथा अमरूद के पेड़ भी लगाए हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। निकरा वाले आते हैं और तकनीकी के बारे में बताते हैं, तो उनसे काफ़ी सहयोग हो रहा है। और मैं आम का भी खेती किया हूँ, जो कि आम भी अच्छा फल देता है, और 3-4 तरह का आम है। अमरूद भी लगाया हूँ, जो कि खूब घना है, और उससे भी अमरूद का फल काफ़ी मात्रा में मिल जाता है, और उसको मैं स्कूल हॉस्टल वगैरह में ले जाकर उसका बिक्री कर देता हूँ। निकरा परियोजना से जुड़ने के बाद इनकी आमदनी बढ़ी है। इससे अब वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, और उन्हें देखकर गांव के अन्य किसान भी खेती की इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं तथा निकरा से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं।
सबसे तो अधिक तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा होता था वो नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उसमें सहूलियत हुई है। कुछ लोग तो इसको चाहते भी हैं कि हम भी करें, और उन लोग का डिमांड भी है कि हमरा भी लग जाना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आप ही के तरह से कुछ हम लोग भी करें। गुनिया क्लस्टर की एक महिला बताती हैं कि उन्होंने अपनी जमीन में आम के बगीचे लगा रखे हैं। उनका कहना है कि पहले इस जमीन पर सिर्फ महुआ की खेती होती थी, लेकिन अब उसमें बगीचे के साथ साथ मूंगफली की भी खेती वे कर लेती हैं, और ये सब संभव हो पाया है नीकरा परियोजना की सहयोग की बदौलत। मैंने लगाते थे कि मरुआ साहब मैंने उड़द साहब वैसा लगा रहे थे। हाँ, अब तो अभी भी पौधा भी लग गया, बड़ा हो रहा है पौधा। और क्या कहते हैं सरसों, और भी बरसात में भी कुछ लगाते हैं, बादाम उदाम। हाँ, अच्छा, तो इसका शुरुआत कैसे हुआ? कौन आया बताया कि हाँ इसको लगाने से फायदा हो? क्योंकि अभी भी गांव में लोग समझते हैं कि खेत में पेड़ लगा देंगे तो मेरा फसल नुकसान होगा। हाँ, नहीं, हम लोग को तो बात अच्छी ही किया अटल भैया। हाँ, वही लाया यहाँ तो। हाँ, पहले से मेरा भतीजी ने वहाँ जुड़ल था, वो बात किया, उसके बाद में हाँ पौधा भी लग गया है। हाँ, तो अब जो इसमें मान लीजिए कि जो फल होगा उसको आप बेचिएगा, तो अभी जो आमदनी है या जो अभी बागवानी आप लोग करना शुरू किए हैं, तो उससे कुछ आमदनी में बढ़ोतरी हुआ? बढ़ोतरी तो अभी तो फल नहीं दिया है, देगा तो होगा, तो अभी तो फल नहीं दिया है तब। ये बताती है कि गांव के अन्य किसान भी बागवानी से जुड़ गए हैं तथा अपनी अपनी जमीन पर आम तथा अमरूद की बागवानी कर रहे हैं। इनका मानना है कि ऐसे कदम उठाने से आमदनी तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। और भी उधर लगाए हैं अच्छी पौधा आम का, और अभी उधर भी लगाए हैं हम 5 एकड़ में। 5 एकड़ में और लगाए? हाँ, उधर प्रधान तरफ से लगाए हैं। हाँ, और वो अभी तो नहीं हुआ है तब। अच्छा, इससे एक चीज़ हमको ये बताइएगा कि जो अभी हम लोग फल खा रहे हैं वो तो हम लोग के जो पूर्वज लगाए होंगे उनका खा रहे हैं। आपका सोच क्या है इसको लगाने के लिए? सोच तो अपना ही के लिए नहीं, वो तो बाधे के लिए जो लगाए हैं। बोलते हैं कि क्या कीजिएगा, जो इतना लगाती है कितना परेशान होती है, कहते हैं तो नहीं, तो हम तो कहते हैं कि किसी का तो हम भी खाए हैं, उसके बाद में किसी के लिए तो हम भी बाद में लगा दे रहे हैं, ऐसा कह के लगाते हैं। ये तो सबको ही कहते हैं कि क्या करेगी, अकेले आदमी है, इतना ज़मीन है और लगाती है, कितना निर्धन रहना चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने नहीं अच्छी से करना चाहिए, कहते हैं। गुनिया ग्राम के लोग बताते हैं कि पहले वे खेती के तरीके नहीं जानते थे, लेकिन जब से वे नीकरा से जुड़े तब से उन्हें तकनीक आधारित खेती का ज्ञान हुआ तथा इसका लाभ उन्हें खेती में मिल रहा है। पहले तो हम लोग को खेती करने का तौर तरीका पहले आता नहीं था। जब से नीकरा परियोजना चल रहा है तब से हम लोग को कुछ डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ से कुछ बीज का सहयोग करते हैं, खेती को बढ़ावा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये सब कुछ बदला है। जैसे अभी बोरा बांध यहाँ बना है और इसका ये भी है कि एक जगह पे पानी रुका है, तो इसका कुछ असर आपके खेत पे, या जो जैसे सर बता रहे थे कि कुआं में भी पानी बढ़ा है, क्या वो बात? हाँ, अगल बगल के छोटे मोटे जो भी कुआं हैं वहाँ पानी का स्तर ऊपर लेवल तक बढ़े रहते हैं और घटते नहीं हैं। तो छोटा मोटा जो पंप चलता है उसमें खेती होती रहती है कंटिन्यू। पहले रबी का नहीं लगता था? लगता था बहुत कम मात्रा में, जो 10-15 केजी गेहूँ लगा लेते हैं अब तो क्विंटल में भी डाल लेते हैं। नीकरा परियोजना के आने से यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। इसकी वजह से यहाँ के लोग जो पहले पैसे कमाने के लिए पलायन कर जाते थे, अब गांव में ही रहकर अपनी आजीविका को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये नीकरा की बड़ी उपलब्धि है। हम लोग भी जाते थे, हम लोग को रोजी रोटी का उतना साधन खेती करने का तौर तरीका नहीं होता था। मैंने रोजी रोजगारी के लिए हम लोग को बाहर जाना होता था, अभी नहीं जा रहे हैं, अपने खेत में ही निर्भर करते हैं। तो मतलब आप ही नहीं जा रहे हैं या और लोग भी जो है उनको भी कोशिश करते हैं रोकने का, जो ज्ञान आप लोग के पास है उसको देने का? हाँ हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं बहुत। हम लोग के देख के हम लोग के अगल बगल में खेती करता है, मैंने रोजी रोजगार का साधन बना लिया है। झारखंड प्रदेश के किसानों में अपार क्षमताएं हैं। जरूरत है तो बस इतनी कि उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले।
नीकरा जैसी परियोजना के आने से गुमला के किसानों को तकनीक आधारित कृषि तो मिली है, साथ ही साथ सिंचाई के लिए जल संसाधनों का भी उचित प्रयोग इन्होंने जाना है। यहाँ के किसानों में एक वैज्ञानिक सोच विकसित हुई है और इसकी वजह से इनका कृषि उत्पादन भी बढ़ रहा है। अब यहाँ के किसान खुशहाली की ओर तेजी से अग्रसर हैं।